हे गाइस, तो आप देख रहे हैं काम की बात। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, क्या है, व्हाट इज़ एक्सपेंशन वाल्व। यह एक डिवाइस है जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो बहाव को एवापोरेटर तक नियमित करता है। यह सिस्टम की लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड में विभाजन भी करता है। कहने का मतलब है कि एक्सपेंशन वाल्व एक डिवाइस होता है जो कि एसी एचवीएसी में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो को एक एवापोरेटर तक सप्लाई देता है, जाने के लिए रास्ता बनाता है। पर इसका मेन काम कुछ और है। ये फ्लो तो करवाता है एवापोरेटर तक आपके रेफ्रिजरेंट को, गैस को, पर मेन काम इसका दूसरा है। और यहाँ कहा गया है यह सिस्टम की लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड को विभाजन मतलब डिवाइड बांटता है। यहाँ एक तरफ जो ये पाइप आता है कॉपर का, उस तरह एक तरफ हाई प्रेशर होता है, जो कि दूसरे तरफ प्रेशर कम करके ये दूसरे तरफ जो गैस को फ्लो करवाता है वो लो प्रेशर साइड हो जाता है। तो ये क्या करता है, हाई प्रेशर साइड को और लो प्रेशर साइड को बांटता है। ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व। ये एक्सपेंशन वाल्व इसे ही कहते हैं। ये क्या करता है, ये सेंसर बल्ब लगा रहता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है, और ये इसको यहाँ पे ओपन और क्लोज होने के लिए कमांड देता है कि हमें सेंसर को कमांड मिलता है बल्ब को कि टेम्परेचर इतना है और हमारे सेट पॉइंट से कम है, ज़्यादा है, और वो इस स्प्रिंग को दबाता है, प्रेस करता है या इसको रिलीज़ करता है। इधर से हमारा कंडेंसर से हाई प्रेशर हाई रेफ्रिजरेंट, प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इधर आता है। टेम्परेचर लो रहता है, प्रेशर हाई रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ये यहाँ से प्रेस होता है, थोड़ा सा जगह खुलता है और यहाँ से ये स्प्रे करवाया जाता है ताकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों घट जाए। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन वाल्व का कार्य, काम, कि एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है। कंडेंसर से आने वाले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना और सिस्टम के आवश्यकता के अनुसार टेम्परेचर को भी कम करना। तो एक्सपेंशन वाल्व का काम है कंडेंसर से आने वाले रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से आता है उसके प्रेशर को कम करना। सबसे मेन काम होता है इसका। कंडेंसर से जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड में कन्वर्ट होके हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब वहाँ से आता है तो उसको क्या करता है, उसका ये प्रेशर को घटाने का काम करता है एक्सपेंशन वाल्व। कंडेंसर में उसका टेम्परेचर घटता है तो वो गैस लिक्विड भी चेंज होता है, पर उसका प्रेशर वहाँ पे नहीं घटता है। कंडेंसर में उसका प्रेशर नहीं घटता है। तो ये जब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जब आता है एक्सपेंशन वाल्व में, ये क्या करता है, ये इसके प्रेशर को घटाने का काम करता है। क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी घटा हुआ रहता है तो इसका प्रेशर यहाँ से घटाना पड़ता है, तो उसको घटाने का काम एक्सपेंशन वाल्व करता है। और सिस्टम के आवश्यकता के अनुसार टेम्परेचर को भी कम करता है, और सिस्टम में जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उस हिसाब से रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को भी कम करता है। तो ये प्रेशर भी कम करता है प्लस टेम्परेचर भी कम करता है, पर मेन काम प्रेशर को कम करना रहता है और टेम्परेचर को ये सिस्टम के हिसाब से कम करता है। एवापोरेटर पर लोड के अनुसार रेफ्रिजरेंट के फ्लो बहाव को नियमित करता है। एवापोरेटर में जिस तरह का लोड रहता है, जिस तरह का लोड अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडक चाहिए तो एवापोरेटर में ज़्यादा लोड रहता है, तो उस हिसाब से ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बढ़ाता या कम करता है। ये एक्सपेंशन वाल्व का काम है। एक्सपेंशन वाल्व एक तरह का, इस तरह का जो हम लोग बार्बर शॉप में बाल कटवाने जब जाते हैं तो इस तरह का जो एक इक्विपमेंट रहता है जो बाल काटने वाले यूज़ करते हैं, तो इसमें इधर नीचे पानी रहता है और इसको स्प्रे करवाया जाता है पतले से जगह से ताकि इस तरह का फव्वारा निकले। तो यही सेम काम एक्सपेंशन वाल्व का है। इधर से हाई प्रेशर जाता है, इधर फव्वारा की वजह से इसको छोटी जगह से पार करवाने की वजह से इसका प्रेशर घट जाता है और ये इस तरह से एक तरह के मॉइस्ट गैस में चेंज हो जाता है, नमी वाले हवा में चेंज हो जाता है गैस में। यही काम है एक्सपेंशन वाल्व का। इसमें क्या होता है, प्रेशर भी घट जाता है प्लस इस तरह से फव्वारा का रूप आने पे इसका टेम्परेचर भी घट जाता है। इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। हार्ड थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व वर्क कैसे काम करता है। यह अपना कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस के फॉर्म में निकलता है। गैस के फॉर्म में निकलता है जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होकर यहाँ से प्रेस होकर, तो ये सबसे पहले जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में जब ये गैस जाता है तो क्या होता है कि कंडेंसर में एक फ़ैन लगा रहता है, जो कि कंडेंसर फ़ैन रहता है वो कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है ताकि इसके अंदर जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाए
और प्रेशर इसका ना घटे। ये पाइप पतला पाइप रहता है, प्रेशर ताकि ना घटे, प्रेशर को घटाया नहीं जाता पर टेम्परेचर को घटाया जाता है। जब ये यहाँ से हवा मारा जाता है और इसका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर घटता है तो ये गैस से इधर लिक्विड बन जाता है। इधर से ये गैस लाइन रहता है, डिस्चार्ज लाइन, यहाँ से कंडेंसर से आके यहाँ से ये लिक्विड लाइन स्टार्ट होता है। लिक्विड लाइन में क्या होता है कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर इधर से फ्लो करना स्टार्ट होता है, बहता है, और ये आता है एक्सपेंशन वाल्व में, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व थर्मोस्टैटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक बल्ब रहता है, सेंसर बल्ब, जो यहाँ पे कनेक्ट रहता है एवापोरेटर के आगे में। ये सेंस करता है कि एवापोरेटर के आगे में टेम्परेचर कितना है और ये इस एक्सपेंशन वाल्व को कमांड देता है ओपन या क्लोज होने का, जितना रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से। ये एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, ये हिसाब टेम्परेचर के हिसाब से ओपन या क्लोज होता है। और ये इस तरह का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहता है, जो इधर से लिक्विड आता है, इधर से लिक्विड, जो इधर से लिक्विड आता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, उसको इस तरह से फव्वारा में चेंज करता है, स्प्रे करता है। यहाँ से स्प्रे होता है इस तरफ, और जब स्प्रे होता है तो इस तरह का लिक्विड मॉइस्चर में इधर स्प्रे होता है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर इतना घट जाता है कि वो 4-5 डिग्री में पहुँच जाता है एक्सपेंशन वाल्व के बाद में। और ये फिर ये एवापोरेटर में सर्कुलेट होता है, घूमता है। लो प्रेशर चिल्ड गैस जो कि इस तरह के मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है, तो मॉइस्चर के फॉर्म में जब रहता है और ये यहाँ पे घूमता है तो क्या होता है, जो रूम का जो गर्मी रहता है उसको इस पंखे के ज़रिए इसमें मारा जाता है, इसमें फ़्लो करवाया जाता है। और ये पंखा क्या करता है, रूम के हवा को सक करता है, खींचता है, और एवापोरेटर में ये फ़्लो देता है। एवापोरेटर क्या करता है, वो अपना जो ठंडक रहता है उस हवा में ट्रांसफ़र कर देता है और उसके गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब एब्जॉर्ब करता है गर्मी को तो ये जो इस तरह का मॉइस्चर रहता है ये गैस में बदल जाता है, मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है, गैस में बदलता है। तो इधर से गैस जो विदाउट मॉइस्चर गैस निकलता बन जाता है, रेफ्रिजरेंट जो रहता है वो विदाउट मॉइस्चर गैस बन जाता है, बिना मॉइस्चर का, बिना नमी का गैस बन जाता है। फिर वो जाता है वापस से कंप्रेसर की तरफ। पर अब यहाँ जाने से पहले यहाँ पे लगा रहता है एक फ़िल्टर ड्रायर जिसमें सिलिका जेल होता है। वो क्या करता है कि वो 2-4-5% भी जो इस गैस में, यहाँ पे जो गैस बन जाता है, इस गैस में मॉइस्चर बचता है, उसको वो सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और वो फ़िल्टर ड्रायर से फिर क्रॉस होकर फिर से चला जाता है कंप्रेसर में। तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। और एक्सपेंशन वाल्व का यही काम होता है कि इसको रेफ्रिजरेंट को ये इस तरह से स्प्रे करवाता है, मेन काम होता है। अब हम देखेंगे रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व के टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। यहाँ 5 तरह के एक्सपेंशन वाल्व्स मेनली हम लोग देखेंगे, जानेंगे 5 तरह के एक्सपेंशन वाल्व्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व्स, एक्सपेंशन वाल्व्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जो होता है ये विंडो एसी में इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरह का पतला कॉपर का पाइप होता है जो कि कुछ बहुत ज़्यादा पतला होता है, ताकि जो हाई प्रेशर है वो डिस्चार्ज लाइन से, लिक्विड लाइन से इसमें कनेक्ट किया जाता है और इसको एक पतले जगह से गुजारा जाता है। फिर इधर जो एक दूसरा पाइप कनेक्ट रहता है वो मोटा रहता है और उसमें स्प्रे करवाया जाता है। तो ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब ये होता है, देख लीजिए इस तरह का होता है। सबसे पहला कैपिलरी ट्यूब। दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये है अपना ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ऑटोमेटिकली ओपन या क्लोज होता है। तीसरा है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसमें कि बल्ब लगा रहता है, ये सेंस करता है एवापोरेटर के आगे के टेम्परेचर को और उस हिसाब से ये एक्सपेंशन वाल्व को कमांड देता है कि कितना ओपन होना है, कितना क्लोज होना है। चौथा है सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व, ये सोलेनॉइड वाल्व है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाल्व रहता है, हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं इसको कि कितना ओपन होना है, कितना क्लोज होना है। सोलेनॉइड वाल्व है। और पांचवा होता है फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व इस तरह का मैकेनिज्म है फ्लोट वाल्व का। ये जितना रिक्वायरमेंट रहता है उतना ये ऊपर आता है और ये यहाँ से ये पॉइंट खुलता है और यहाँ से इसको स्प्रे करवाया जाता है। यह है सोलेनॉइड, यह है फ्लोटिंग वाल्व। तो ये 5 तरह के हम पाँच टाइप्स के हमारे एक्सपेंशन वाल्व्स हो गए। कैपिलरी ट्यूब, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व और फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व में 2 तरह के फ्लोट वाल्व आते हैं, लो साइड फ्लोट वाल्व, हाई साइड फ्लोट वाल्व। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हमने अभी देखा। एक्सपेंशन वाल्व क्या है, व्हाट इज़ एक्सपेंशन वाल्व, अगर पूछता है इंटरव्यूअर तो जवाब देना यह एक डिवाइस है जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो बहाव को एवापोरेटर तक नियमित यानी कि पहुंचाने का
काम करता है, नियमित करता है, पहुंचाने का काम करता है। यह सिस्टम की लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड में विभाजन भी करता है, यानी कि बांटता है, डिवाइड करता है। लो प्रेशर साइड को और हाई प्रेशर साइड के बीच में रहता है। एक तरफ हाई प्रेशर साइड हो जाता है, एक तरफ लो प्रेशर साइड हो जाता है। दूसरा है एक्सपेंशन वाल्व का कार्य, यूज़ ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। व्हाट आर द यूज़ ऑफ एक्सपेंशन वाल्व कह सकते हैं आप। कंडेंसर से आने वाले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना और सिस्टम के आवश्यकता के अनुसार टेम्परेचर को भी कम करना, ये एक्सपेंशन वाल्व का पहला काम हुआ। एवापोरेटर पर लोड के अनुसार रेफ्रिजरेंट के फ्लो बहाव को नियमित करना। तीसरा हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व के कितने टाइप्स होते हैं? तो एक्सपेंशन वाल्व के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। कैपिलरी ट्यूब, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व, फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व 2 तरह के होते हैं, लो साइड फ्लोट वाल्व, हाई साइड फ्लोट वाल्व। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो और भी जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।